हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर स्मार्ट स्टडी। बोर्ड एग्जाम खत्म हो गए, पिछले 2 महीने जम के मेहनत की है आप लोगों ने। हमारे भी चैनल पे यार बहुत मेहनत की गई, हम लोग की भी हालत ख़राब हो गई थी। तो मैंने कहा था यार वेकेशन हो जाएगा, फुल एंजॉय करो, जो जी में आए करो, जैसे करना है वैसे करो। वेकेशन एंजॉय करने का कोई तरीका नहीं होता है, आपके मन में जो आए वो कर सकते हो। तो आप कर ही रहे हो, काफ़ी दिन हो गए वैकेशन होके भी, है कि नहीं। तो अब आपको ऐसे लग रहा होगा कि यार अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए। अभी थोड़ा डर भी लग रहा होगा, यार मैंने पेपर लिखा था, मेरा रिजल्ट कब आएगा 10वीं का। हाँ, बहुत सारे मन में क्वेश्चन आ रहे हैं कि यार मैं मतलब कैसा होता है, अपनी जब एग्ज़ाम खत्म होती है ना तो अपने को ऐसे लगता है कि भाई 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 90% तो किधर नहीं गया। फिर जैसे जैसे दिन बीतते हैं ना तो वो परसेंट हमारे मन में कम होते हैं कि भाई 80 तो आ ही जाएगा। फिर ऐसे जब रिजल्ट का दिन आता है ना, भाई मैं पास होऊंगा कि नहीं, ऐसे हम लोगों को लगने लगता है। कुछ टेंशन नहीं लेने का, ऑलरेडी आपने पूरा पेपर का सॉल्यूशन देखा ही था। फिर भी मैंने आपको बताया था कि ज्योमेट्री का और हर सब्जेक्ट का मतलब मैं पेपर सॉल्यूशन लेकर आऊँगा, वो जो कंफ्यूजिंग चीज़ें थी उसको लेके। जैसे मैंने साइंस 2 का आपको बताया था, ज्योग्राफी भी बताता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री के पेपर में कुछ चीज़ें हैं जो आपको बतानी है। पेपर टफ गया था सभी बच्चों का, ठीक है। तो ज्योमेट्री के पेपर की बात करेंगे। बेटा क्या है, देखो बहुत सारे बच्चे मुझे लिख रहे थे कि सर इसका हमने जो आंसर लिखना था सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया, ABCD नहीं लिखा है। देखो जो अगर आपने करेक्ट आंसर लिखा ना तो आपको मार्क्स मिलेगा, टेंशन नहीं लेने का। ओके, किसी ने सिर्फ ABCD में से समझो A आंसर राइट है, A लिख दिया तो भी मार्क्स मिलेगा। A लिख के 48 लिख दिया तो भी मार्क्स मिलेगा। अगर किसी ने सिर्फ 48 लिखा है तो भी डरने का नहीं। किसी ने फिल इन द ब्लैंक्स किया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी देखो ये क्या है, कोविड की वजह से चीज़ें कंसीडर की जा रही है। ये सोल्यूशन मैंने आपको दिया था, ये तो सब MCQ थे, हमने किया ही था। आप लोग को तकलीफ हुई थी यार, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप कर नहीं पाए थे। अच्छा, ये 1 मार्क वाले में मार्क्स कैसे कटेगा, ये 1 में से 1 मिलेगा कि नहीं। कुछ बच्चों ने डायरेक्ट AB 9 सेंटीमीटर लिख दिया, कुछ बच्चों ने सॉल्व करके लिखा है, कुछ बच्चों ने बड़े बड़े सॉल्व किए। तो देखो दो ही चीज़ें मिलती है। तो ये सॉल्व करने के लिए क्या आपने फॉर्मूला लिखा है तो हाफ मार्क, फाइनल आंसर हाफ मार्क, है ना। जरूरी नहीं कि आपने बहुत बड़ा किया होगा तो ही 1 मार्क मिलेगा, या डायरेक्ट आंसर लिखना था। ओके, तो ये 1 मार्क वाला है। एक्टिविटी वाले जो क्वेश्चन थे, समझो आपने ये एक्टिविटी की है, इसके अंदर मैंने बताया था एक बॉक्स सही होगा तो आधा मार्क्स, चारों बॉक्स सही है तो 2 मार्क्स, ठीक है। समझो आपने यहाँ पर 2 मार्क्स जो है अचीव कर लिया है आराम से, जो है आपने 2 मार्क्स आपने अचीव कर लिया यहाँ पर, ठीक है। लेकिन समझो आगे की एक्टिविटी में, ये जो एक्टिविटी थी आगे, यहाँ पर कुछ रॉन्ग हो गया। समझो आपने ये रॉन्ग कर दिया और यहाँ पर 3 ही बॉक्स सही हुए तो 1.5 मार्क्स मिल गया। समझ में आ रहा है। तो ऐसे में क्या हुआ, जो क्वेश्चन नंबर 2A 4 मार्क का था, यहाँ पर आपको 3.5 मार्क्स मिल गए। समझ में आ रहा है। अब 2A और समझो 2B में आपको मिल गए, समझो 2 मार्क के जो क्वेश्चन करने थे वहां पर आपने 6 मार्क्स ला दिए, तो टोटल कितने हो गए 9.5। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में पूरा जो है 10 मार्क्स हो जाएगा, आधा मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएगा। राउंड फिगर कर देते हम लोग, ठीक है। अभी आगे क्या था, समझो ये एक्टिविटी 3 में से, समझो आपके 3 में से कोई 2 एक्टिविटी सही है, एक में कम मिला, तो जिसमें कम मिला है उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, जिसमें ज़्यादा मार्क्स है उसको ही कंसिडर किया जाएगा। अभी B के अंदर हम देखेंगे, B के अंदर भी ऐसे ही था। ओके, जो भी है 2 मार्क के लिए जो है स्टेप्स थे वो करना था। मेन हम लोग आते हैं आगे, अरे डायरेक्ट लास्ट में आ गए, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। जो चीज़ें थी, ओके यस 3A, समझो ये 3 है बेटा। अभी यहाँ पर क्या हुआ था, जो ये पहला एक्टिविटी है बहुत से बच्चों ने गड़बड़ कर दी है और किया ही नहीं। पहला एक्टिविटी है ये किया ही नहीं है बच्चों ने, एक ही करना था 2 में से। एंड मेजरली क्या हुआ है कि बहुत से बच्चों ने ना इस एक्टिविटी को सॉल्व किया। अभी ये जो एक्टिविटी थी आपने तो लिखा ही है, बट बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है कि इसमें भी गलती की है। तो भाई ये जो क्वेश्चन है इस पे आपको बोनस मार्क्स मिल रहे हैं, फुल क्रेडिट, क्योंकि एक उर्दू मीडियम के पेपर में कुछ इसमें मिस्टेक आया था, उसकी वजह से सभी मीडियम के बच्चों को यहाँ पर जो है फुल क्रेडिट मिल रहा है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आपने सही लिखा तो भी, अगर आपसे कुछ गलती हुई है तो भाई मेरे यहाँ पर आपको फुल क्रेडिट मिल रहा है। अभी यहाँ पर अगर हम B में बात करते हैं, जो B है
उसको तो सॉल्व कर रहा था, ये तो भाई रेयरली किसी बच्चे ने इसको सॉल्व किया, रेयरली किसी ने किया है। ठीक है, चलो अभी बी के अंदर और थे भाई, साइक्लिक वाला तो किया है बच्चों ने, पढ़ के गए थे, हमने बताया भी था इंपॉर्टेंट। ये जो है अगर आपने सही से ड्रॉ किया है, वैल्यू निकाली है, तो मार्क्स मिल रहा है। बहुत से बच्चे ने इसको भी सॉल्व किया भाई, मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर किसी भी 2 क्वेश्चन का आपको मार्क्स मिल रहा है। चलो अभी आगे चलते हैं। ओके, ये पूरा मैंने यार सॉल्व करके दिया था। हाँ, 4 मार्क के जो क्वेश्चन थे, ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, इसकी बात करते, 4 मार्क के क्वेश्चन की बात करते। 1 मिनट, कहाँ गया ये क्वेश्चन? यस 2 3, 1 मिनट, यस ये 4th क्वेश्चन था। सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन एनी 2। तो ये तो रेयरली किया है किसी ने, ये वाला ये किया नहीं है किसी ने जल्दी। ओके, ये भी प्रॉब्लम था। अच्छा, ये वही क्वेश्चन है 4th का। यहाँ पर मैं बता दूँ यार कि बहुत से बच्चों ने ये जो दूसरा था ये ट्राई किया था, और ये वाला तो मोस्ट ऑफ सब ने किया है। क्या था? सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पर कंफ्यूजन हुआ था आप लोगों को कि सर हमने तो इसका आंसर निकाला बट डायरेक्ट निकाला है, मिड पॉइंट यूज नहीं किया। मैंने आपको इसको सॉल्व करके बताया था x1 + x2 ये सब आना चाहिए। तो अगर आपने इसका डायरेक्ट आंसर कुछ 3,1 ऐसा कुछ आ रहा है, या 1,3, अगर आपने डायरेक्ट इसका आंसर निकाला है तो बच्चे कंफ्यूजन में थे कि मार्क्स मिलेगा कि नहीं। तो भाई मेरे ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, 4 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मिनट, ये 4 मार्क का क्वेश्चन था। तो इसमें आपको 1.5 मार्क्स से 2 मार्क्स तक दिए जा सकते हैं। ओके, किस में? इसमें पूरा का पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा मार्क्स कब मिलेगा? अगर आपने इस क्वेश्चन को मैंने जैसे सिखाया था वैसे किया है तो ही पूरा मार्क्स मिलेगा। कैसे मैंने सिखाया था? 1 मिनट दिखाता हूँ कैसे मैंने सिखाया था। कहाँ रहेगा ये मेथड? क्या था? पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना था। अगर आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके ऐसे इक्वेशंस बनाए हैं, 3 इक्वेशंस, ओके, एक्स के लिए और वाई के लिए, फिर उसके बाद आपने सेंट्रोइड यूज करके 1,3 निकाला है, ओके, जो भी, ओके 1, और यहाँ पर हमने वाई भी अगर किया होगा तो ठीक है, जो भी है, अगर आपने ऐसे किया है तो ही आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। नहीं तो अगर आपने ये नहीं किया है, डायरेक्ट ये किया है, तो आपको 1.5 मार्क्स तक ही मिलेगा। लेकिन फिर भी कट 0 नहीं हो रहा है, ठीक है, 0 नहीं हो रहा है। तो ये हुआ इसका। बच्चे कंफ्यूजन में थे कि कैसे मार्क्स मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा, तो सेंट्रोइड वाला आप लोग ने अपीयर किया है। तो भाई टेंशन मतलब 0 नहीं मिल रहा है, 1.5 2 मार्क्स तक मिल रहा है। डायरेक्ट किया है तो बिना मिड पॉइंट यूज किया होगा, मिड पॉइंट तो ही पूरा मार्क्स क्रेडिट मिलेगा आपको। 5वां जो क्वेश्चन है a² + b² a² - b², तो ये जो क्वेश्चन है ये अगर आपने किया है तो वो कैसे करना था, ये जो मैंने तरीका बताया था, ये कि जो बड़ा है उसका स्क्वायर कर दो, ओके, ये आ गया। जो दोनों छोटे हैं उनका स्क्वायर करो, ये आ गया, और दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो बट उतना करने से पूरा का पूरा 3 मार्क्स नहीं मिलेगा। उतना करने से ये सिर्फ 2 मार्क का हो गया। यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिया था, फाइंड आउट 2 पाइथागोरियन ट्रिपलेट बाय टेकिंग सुटेबल वैल्यूज ऑफ a एंड b। ओके, यानी आपको a और b, a b से बड़ा होना चाहिए। जैसे a को 2 किया तो b 1, सुटेबल वैल्यू लेके किया होगा तो ही आपको पूरे के पूरे 3 मार्क मिलेंगे। अब ये जो कंसेंट्रिक सर्कल थे, इस पे स्टेप पे मार्क्स है कि अगर आपने 2 कंसेंट्रिक सर्कल बनाए हैं तो उसका समझो कि 1 मार्क मिल रहा है। फिर आपने टेंजेंट यहाँ बाहर से ड्रॉ किया है तो उसका मार्क्स मिल रहा है। उसके बाद ये मेजर करके माप के लिखना था और पाइथागोरस से भी निकालना था। ऐसे करके ये 3 मार्क्स थे। तो भाई सबको 3 में से 3 तभी मिलेगा जब पूरा बोला गया था। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके भी दिखाना था कि 4 आ रहा है, माप के भी दिखाना था 4 आ रहा है, और ड्रॉ भी करना था। ठीक है, तो ये है भाई। यहाँ पर जो एक बात बोली जा रही थी कि यार क्वेश्चन नंबर 4 एकदम एडवांस क्वेश्चन आए थे, उसमें मार्क्स देना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जिसने किया होगा उसको ही मार्क्स मिल रहा है, नहीं तो सबके मार्क्स जा रहे हैं। आपने अगर किया है तो ही मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो ये था पेपर ज्योमेट्री का पेपर। इस तरह से आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, तो एकदम निराश मत हो जाओ। ओके, अलजेब्रा आपने अच्छे किए। तो अब यहाँ पर एग्जैक्टली होने क्या वाला है, देखो मैथ्स के साथ मैं आपको बताता हूँ। मैथ्स के साथ क्या होने वाला है मैं बताता हूँ आपको। कि समझो आपने अलजेब्रा अच्छे से किया है, ओके, 40 में से समझो आपको 38 आया। बट समझो आपने ज्योमेट्री किया 40 में से, बट ये 4 मार्क के क्वेश्चन की वजह से आपको सिर्फ 31 ही आ गए। तो ये हो गया।
आपके स्कूल में से बच्चों 20 मार्क्स मिले हुए हैं आपको, 20 में से 20 या 19 मिले हुए हैं, तो आपका जो रिजल्ट आएगा उस पर लिखा होगा मैथ्स में 100 में से 1 and 8 9 इस तरह से, 3 3 6 2 8 89 अगर इस तरह से मार्क्स है तो। अगर समझो आपने ज्योमेट्री में यार बहुत अच्छा ना करके 32 ला दिया, और ये समझो अलजेब्रा 40 में से 40 ला दिया, बहुत अच्छा गया, बट ये 33 आ गया समझो, तो भी आपके मार्क्स इतने हो गए 3 4 3 7 2 9 93। तो इस तरह से आपके मार्क्स जो है टोटल होंगे, रिजल्ट में 93 दिखेगा। ऐसा अलजेब्रा और ज्योमेट्री का अलग अलग मार्क्स लिख के नहीं आएगा, आपको सिर्फ ये आएगा कि मैथ्स में आपको 93 मिल गए। तो ये था पूरा आज जो मैंने बताया मैथ्स का जो पूरा इवैल्यूएशन था, किस तरह से आपको मार्क्स मिल रहे हैं। अभी अदर सब्जेक्ट से भी वीडियो इस चैनल पर आएंगे। चैनल पर पहली बार अगर आप आए हो सब्सक्राइब करके रखो, चैनल से जुड़े रहो, बहुत सारी चीज़ें जो है आपके सामने मैं लेकर आने वाला हूँ।